मूवीज में आपने कई बार ससुर बैठे हो या सास बैठे हो कहते सुना होगा, अरे बहू अदरक वाली चाय देना, अदरक वाली चाय। ये अदरक वाली चाय इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? कोई दूसरी चाय क्यों नहीं मांगता कि दूध वाली चाय देना, ग्रीन टी देना, कॉफी वाली देना? हर उसमें यही क्यों कहते हैं कि जरा अदरक वाली अपने हाथ की अच्छी सी चाय पिलाना? क्यों? क्योंकि अदरक की चाय में इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि अगर आप चाय पीते भी हो तो वो इसके चाय के बैड इफेक्ट को कम करके आपको हेल्थ बेनिफिट देती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज मैं बात करूंगी चाय के, खास करके अदरक वाली चाय के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आपको पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए। क्योंकि मेरे पास कमेंट्स ऐसे आते हैं कि हम तो जी चाय के बिना रह नहीं सकते, सुबह उठते ही हमें तो चाय चाहिए, चाय के बिना तो हमारी आंख नहीं खुलती है, चाय के बिना हमें सिर में दर्द हो जाता है। तो भाई आप चाय पियो, लेकिन एक चीज का ध्यान रखो कि खाली पेट कभी भी चाय मत पियो। पहले आप कुछ थोड़ा सा खा लो, उसके बाद चाय पियो, क्योंकि अगर खाली पेट चाय पी तो वो आपको एसिडिटी का कारण बन जाएगी, आपको परेशान करेगी, वेट बढ़ने का भी कारण बन सकती है। तो आपने क्या करना है, पहले थोड़ा सा कुछ खाना है, उसके बाद चाय पीनी है। पहला नियम तो ये है। तो चलिए बात करते हैं कि अदरक वाली चाय इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों लोग इसको इतना पसंद करते हैं। अदरक डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। ये जब चाय में डालते हैं तो फ्लेवर भी इनहेंस होता है, टेस्ट भी इनहेंस होता है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन अदरक की चाय बनाने के लिए एक टिप मैं आपको देना चाहती हूँ। अगर उस तरीके से बनाएंगे तो आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेंगे। कि पहले आप पानी को गर्म कर लो और अदरक जो आपने डालनी है, या तो उसको कूट के डालो या उसको ग्रेट करके डालो। ऐसे काट के मत डालो, काट के डालने से उतना उसका एसेंस पानी में नहीं आएगा जितना कूटने से आएगा या जितना ग्रेट करने से आएगा। और उसको 2-3 मिनट के लिए पानी को खूब उबाल लो, उसके बाद उसमें पत्ती और बाकी चीजें डालो। तो एक तो तरीका ये हो गया कि आप अपनी चाय को टेस्ट के साथ साथ हेल्दी कैसे बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि अदरक की चाय के फायदे क्या क्या हैं। फायदे जानने से पहले ये जरूर जान लें कि दिन में 2 या 3 कप से ज्यादा बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। इसके इतने फायदे, इसलिए हम कितनी भी पी सकते हैं ऐसा नहीं है, वो आपको नुकसान करेगी। क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, चाहे वो हेल्दी चीज है या नहीं है, लेकिन एक्सेस में जब हो जाएगी तो वो आपके लिए खराब होगी। नंबर 1 इसका फायदा ये है कि इट रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? सूजन जिसको बोलते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसेस, अगर चोट लगती है तो सूजन आती है, लाल हो जाता है, सूज जाता है। लेकिन कई बार सूजन इंटरनल होती है, जो आपको बाहर से नहीं दिख रही लेकिन इंटरनल होती है। और वो जो सूजन है, वो जो इन्फ्लेमेशन है, वो आपके जोड़ों के दर्द का कारण बन सकती है, आपके लीवर की प्रॉब्लम का कारण बन सकती है, किडनी की प्रॉब्लम का कारण बन सकती है, और कई सारी प्रॉब्लम्स का कारण बन सकती है। तो अगर आप जिंजर टी लेते हैं तो वो उस इन्फ्लेमेशन को कम करेगी और बहुत सारी प्रॉब्लम से आपको बचा पाएगी। जिंजर के अंदर जिंजरोल नाम का एक कंपाउंड होता है जिसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। तो जब आप जिंजर को इस तरीके से चाय बना के पियेंगे तो वो इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। नंबर 2 पर आता है कि ये इससे डाइजेशन अच्छा होता है, डाइजेशन इंप्रूव होता है, गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं होता है। आजकल ये समस्याएं कॉमन हो गई है, एसिडिटी हो गई, गैस बन गई, पेट फूल गया, अफार आ गया, बड़ी कॉमन चीजें हो गई। क्योंकि हमारा जो काम करने का तरीका कुछ ऐसा हो गया, बैठ के काम करना है, सारा दिन कुर्सी पर बैठे रहना है, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। अगर अदरक की चाय पीते हैं तो ये उन चीजों से भी बचा सकती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बैठे रहें और अदरक की चाय पीते रहें आप ठीक रहेंगे, नहीं। आपको पूरा टाइम बैठे नहीं रहना है। आप जब अगर काम भी कर रहे हैं तो हर घंटे में आपको 2-3 मिनट के लिए उठ जाना चाहिए, थोड़ा सा घूम लेना चाहिए। ये हमारे डाइजेस्टिव जूसेस को बढ़ाती है, और जितने डाइजेस्टिव जूसेस अच्छे होंगे उतना डाइजेशन इंप्रूव होगा, उतना डाइजेशन अच्छा होगा, उतना आपका गट हेल्थ अच्छा होगा। और गट हेल्थ अच्छा रहेगा तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा, पाइल्स का प्रॉब्लम नहीं होगा, ओबेसिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम है जिनसे छुटकारा अपने आप मिल जाएगा। जिंजर में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस को इम्प्रूव करते हैं, जो माइंड की क्लैरिटी को बढ़ाते हैं, रिफ्लेक्शंस को बढ़ाते हैं, याददाश्त को तेज करते हैं। ऐसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं। तो अगर हम इसको इस तरीके से पानी में इसका कंकोशन बना के लेते हैं तो ये उन सब चीजों में भी फायदा करता है। और फ्रेशनेस तो आती है, जैसे ही पीते हैं तो एक फ्रेश फीलिंग आती है। तो ये वहां भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। नेक्स्ट नंबर 4 इज इट बूस्ट योर इम्यून सिस्टम।
इम्यून सिस्टम कैसे बूस्ट होगा कि आपका डाइजेशन अच्छा है। जब डाइजेशन अच्छा है तो आपके न्यूट्रिएंट का जो अब्सॉर्प्शन है वो ज़्यादा अच्छा है। आपको जो विटामिन जो मिनरल्स चाहिए वो आपकी बॉडी अच्छे से अब्सॉर्ब कर रही है, और जब वो सारी चीज़ें अब्सॉर्ब अच्छे से कर रही है तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम अपने आप ही इम्प्रूव हो जाता है। जब आपकी गट हेल्थ अच्छी है तो आपका इम्यून सिस्टम अपने आप अच्छा हो जाता है, और ये क्योंकि ये डाइजेशन में मदद करती है और इसलिए ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है। इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जो बॉडी से हार्मफुल बैक्टीरिया को, हार्मफुल पैथोजेंस को, उनको खत्म करके और आपको हेल्दी बैक्टीरिया को पनपने में मदद करती है। और जब हेल्दी बैक्टीरिया पनपता है तो आपकी हेल्थ अच्छी होती है, इम्यूनिटी अच्छी होती है। नंबर 5, ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करती है। बैड कोलेस्ट्रॉल अगर आपकी बॉडी में बढ़ेगा तो कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है, आपका हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, और लेकिन ये जिंजर जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में आपकी काफी मदद कर सकती है। कुछ गर्ल्स में, लेडीज में मेंसेस के टाइम पर, पीरियड्स के टाइम पर क्रैम्प्स आते हैं, दर्द होता है, बड़ा पेनफुल होता है। अगर ऐसे में उनको गरम गरम अदरक की चाय पिलाई जाए तो उनको काफी फायदा मिलेगा। और अदरक की चाय में अगर आधा चम्मच गाय का घी मिला के पिला दें तो बिल्कुल ही पेन जल्दी से खत्म हो जाता है, पेन नहीं होता है, और जो फ्लो है वो भी सही रहता है। ये नहीं होता कि कभी बहुत ज्यादा हो गया कभी कम हो गया, तो फ्लो को भी रेगुलेट करता है, पेन को भी कम करता है। क्योंकि इसकी पेन किलर प्रॉपर्टीज है, इसलिए जो भी डिस्कम्फर्ट उस टाइम पर होता है उसको ये कम करता है। तो पीरियड्स के टाइम ये चाय पीना काफी फायदेमंद होता है। इसके बाद आता है कि डायबिटीज को भी कंट्रोल करता है। डायबिटीज के मरीज के लिए भी फायदेमंद है। हाँ, उसमें चीनी मत डालो, बिना चीनी की आप पियो तो आपको बहुत फायदा होगा। क्या समरी क्या हुई कि जिंजर के इतने सारे फायदे हैं, इतने सारे, ये आपको हेल्थ बेनिफिट देता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज को बढ़ाता है, मेंस्ट्रुअल जो क्रैम्प्स है उनसे छुटकारा दिलवाता है क्योंकि इसकी पेन किलर प्रॉपर्टीज होती है। ये डायबिटीज के मरीज के लिए अच्छा है क्योंकि ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, मतलब कि ये बहुत ज्यादा अच्छी होती है। ब्रेन फंक्शनिंग के लिए अच्छी है। लेकिन अच्छी है का ये मतलब नहीं कि आप दिन में 6, 8, 10 कप पिए। अगर आपने ऐसा किया तो ये आपके वेट को भी बहुत जल्दी बढ़ा देगी, वहां फिर ये आपको नुकसान करेगी। फिर मुझे मत बोलना कि दादी आपने ये क्या बताया था, हमने तो चाय पी और हमारा वेट बढ़ गया। आपने पीनी है जिंजर टी, आप प्लेन वाटर में पी सकते हैं तो जिंजर का जो कंकोशन है वो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं पी सकते हैं तो आप उसमें जो पत्ती डालते, चाय की पत्ती डालेंगे, वो इतनी ज्यादा मत डालना क्योंकि ज्यादा में कैफीन होता है, वो नुकसान करेगा। और ज्यादा दूध और चीनी तो बिल्कुल नहीं डालना। अगर आपने चीनी और दूध भर भर के डाला तब आपको अदरक की चाय कोई फायदा नहीं करने वाली है। ये फायदा तभी करेगी जब आप उसको सही तरीके से पिएंगे, सही मात्रा में पिएंगे तो आपको बहुत फायदा करेगी। और अगेन मैं बार बार यही चीज रिपीट कर रही हूँ कि कोई भी अच्छी चीज का ये मतलब नहीं होता कि अंधाधुंध आप उसको खाने पीना शुरू कर दो। अंधाधुंध कुछ भी किया तो वो आपको नुकसान करेगा। आपने पूरे फायदे उठाने हैं, अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है, इन्फ्लेमेशन से बच के रहना है, बहुत सारी बीमारियों से बच के रहना है, तो आप तरीके से पियो। और तरीके से पियोगे तो हेल्दी भी रहोगे। हेल्दी रहते हुए मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।